तो जब जल्दी से सभी बच्चे जुड़ जाइए, फिर हम अपना जो लेक्चर है उसको स्टार्ट करते हैं। ज्योति ठाकुर, जीतू, गुड इवनिंग सभी बच्चों को। जल्दी से क्लास में जुड़ जाइए, फिर अपने इस बैच को स्टार्ट करते हैं। और आज से हमारा जो पेड बैच है वो स्टार्ट हो गया है। आज से सिर्फ वो ही बच्चे इसमें जुड़ेंगे जिन्होंने कोर्स को परचेज किया है, ठीक है। तो ये हमारा सबसे पहला लेक्चर है, यानी कि इसमें हम क्या करेंगे, इसमें हम सिर्फ इंग्लिश ग्रामर का इंट्रोडक्शन लेंगे, ठीक है। ठीक है, क्या लेंगे, इंट्रोडक्शन, कि आखिर ये इंग्लिश ग्रामर है क्या, इसको हमें पढ़ना क्यों है, इसको अगर पढ़ना है उसके बाद इसको समझे कैसे, ठीक है। तो ये सब कुछ हम आज की इस वीडियो में देखने वाले हैं। पहले ये बताइए सभी बच्चों को वॉइस वगैरह, वीडियो वगैरह सब कुछ क्लियर दिख रहा है ना, कोई प्रॉब्लम तो नहीं है किसी को? दीपिका, अंकित, रंजन, स्नेहलता, अंकित, ओके ओके, यानी कि सभी को ठीक दिख रहा है, सब कुछ ठीक है ना। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तनुजा, जीतू, आकांक्षा, ठीक है। तो देखिए पहले तो हम जब भी किसी लैंग्वेज को सीखते हैं, है ना, जब भी हम किसी लैंग्वेज को सीखते हैं तो उसमें हमें क्या चीज याद रखनी है। देखिए सबसे पहले हम क्या करेंगे यहां पे, देखिए हम जो इंग्लिश सीख रहे हैं ना वो हम सीख रहे हैं किससे, हिंदी से, ठीक है। हिंदी से हम इंग्लिश सीखेंगे, क्या सीखेंगे, इंग्लिश सीखेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले हमें जो हिंदी है ना इस पर हमारी पकड़ होनी चाहिए, यानी कि हिंदी में हमें अपना सेंटेंस मतलब देखकर पता चलना चाहिए कि भैया ये जो सेंटेंस है ये क्या बताना चाहता है ना। हिंदी तो हमारी मातृभाषा है ना, नेटिव लैंग्वेज है, तो इसमें तो हमें सब पता होगा कि कौन सा सेंटेंस हमने प्रेजेंट के लिए बोला है, कौन सा सेंटेंस हमने पास्ट के लिए बोला है। तो हिंदी में तो हमें सब कुछ पता होगा, है ना। हमें दिक्कत कहां पर आती है, इंग्लिश में, और इसी दिक्कत को दूर करने के लिए ये जो बैच है ये स्टार्ट हुआ है, ठीक है। तो सबसे पहले हमें हिंदी का किसी भी सेंटेंस को देखकर पता चल जाना चाहिए कि ये कौन से टेंस का है। हिंदी में तो आप पता लगा लोगे, जैसे कि वह गया है ना, या फिर आप बोल सकते हो वह गया था, या फिर वह जाएगा, वह जाएगा, ठीक है। अब यहां पर देखिए तीनों सेंटेंसेस को देखकर हिंदी में यदि हमें पता चल रहा है तो हम इंग्लिश आसानी से सीख जाएंगे। वह गया है यानी कि अभी की बात हो रही है कि भैया अभी वो चला गया है यहां से, है ना, ये कुछ इस तरह की फीलिंग है। वह गया था मतलब पास्ट की बात हम कर रहे हैं ना। तो हिंदी में हम कैसे पहचानते हैं, था, थे, थी, इस तरह के वर्ड्स जो हैं हमें मदद करते हैं कि भैया ये जो सेंटेंस है ना ये पास्ट का है। और हिंदी में है, हूं, इस तरह के वर्ड्स आपको मिलते हैं जिनसे हमें पता चलता है कि सेंटेंस हमारा प्रेजेंट का है। देखिए ये वाला सेंटेंस और ये वाला जो हिंदी का सेंटेंस है इन दोनों में सब कुछ सेम है, वह और यहां पर गया, ठीक है। लेकिन हमें टेंस का पता चला कहां से, लास्ट से पता चला। यहां पर है यानी कि प्रेजेंट के बारे में बात की जा रही है, यहां पर था है यानी कि पास्ट के बारे में बात की जा रही है, और यहां पर है वह जाएगा, जाएगा, है ना, वह जाएगा। तो हम देखिए बोलकर देखिए एक बार, वह जाएगा मतलब ऐसा हो रहा है कि कुछ मतलब फ्यूचर के बारे में बताया गया है, भविष्य काल के बारे में बताया गया है ना। ठीक है, देखिए समझ में आया ना आपको। हिंदी के वर्ड्स तो, हिंदी के जो सेंटेंसेज हैं उनको पहचानना तो सभी बच्चों को आता है ना। कौन कौन से बच्चे ऐसे हैं जिनको हिंदी में भी नहीं पहचानता कि ये सेंटेंस कब का है, जल्दी से बताइए। कौन कौन से बच्चे ऐसे हैं जिनको हिंदी में भी नहीं पहचाना जाता कि सेंटेंस कब का है, जल्दी से लिखिए। नीतीश, सुरुचि, जॉनसन, हाँ मतलब सबको पता है, ठीक है। चलिए अब हम देखेंगे कि हमारा जो सेंटेंस है ना, देखिए ये तो सिर्फ इंट्रोडक्शन की क्लास है, जो हम इंग्लिश के टॉपिक्स पढ़ेंगे ना वो कल से स्टार्ट करेंगे, ठीक है। अब देखिए मान लीजिए कि कोई सेंटेंस लिखा हुआ है, वह खेल लिया है, ठीक है, वह खेल लिया है। ये कोई हिंदी का एक सेंटेंस है और इसको मैंने इंग्लिश में बनाया ही हैज प्लेड, ठीक है, ही हैज प्लेड। अच्छा अब हमें इंग्लिश, ये हिंदी के सेंटेंस से जब हमने इंग्लिश में सेंटेंस को बनाया, ठीक है, तो यहां पर हमें क्या चीज याद रखने की जरूरत है।
सबसे पहले तो कि किसी भी सेंटेंस को बनाने के लिए, देखिए कोई भी सेंटेंस आपका होगा उसमें आपको क्या क्या केस मिलेगा। सबसे पहला तो होगा कि उसमें आपको जो आपकी वर्ब है ना, कई बार ऐसा होता है कि कुछ सेंटेंसेस में ये वर्ब की फॉर्म्स नहीं होती हैं, जैसे फर्स्ट सेकंड थर्ड फॉर्म्स होती है ना, कुछ में ये नहीं होती है, ठीक है। तो पहले तो आपको वर्ब के बारे में थोड़ा सा जानकारी होना चाहिए। दूसरा, जो हमारा सेंटेंस है वो दो तरह से बनेगा, या तो वो हमारा एक्टिव वॉइस में होगा या फिर हमारा वो पैसिव वॉइस में होगा। अब ये जो एक्टिव पैसिव है ना, ये आपके दोनों में हो सकते हैं, ये आपके टेंस में भी हो सकते हैं और मॉडल्स के द्वारा भी हो सकते हैं, और इसके अलावा कुछ अदर जो वर्ड्स हैं उनके भी हो सकते हैं, ठीक है। एक्टिव में होगा सेंटेंस या पैसिव में होगा, ठीक है। और कुछ सेंटेंसेज ऐसे होते हैं जिनमें वर्ब नहीं होती, लेकिन जो एक्टिव पैसिव है इनमें तो वर्ब होगी, ठीक है, क्योंकि एक्टिव पैसिव में आप जानते हैं वर्ब की थर्ड फॉर्म लगती है ना पैसिव वॉइस में। एक्टिव में आप कोई सा भी लगा सकते हैं, पहली दूसरी तीसरी जोन सी भी वर्ब आएगी उसके हिसाब से आप लगा सकते हैं। अब देखिए यहां पर फर्स्ट सेकंड थर्ड, ठीक है, लेकिन जिनमें ये वर्ब नहीं होगी ना वो होते हैं आपके सिंपल सेंटेंसेस। कौन से सेंटेंसेस होते हैं? सिंपल सेंटेंसेस, ठीक है, वो आपके सिंपल सेंटेंसेस होते हैं जिनमें आपकी वर्ब की फॉर्म्स नहीं होती हैं। अब यहां पर देखिए जब हमने इस वाले जो ऊपर वाला जो सेंटेंस है, जब हमने इसको हिंदी से इंग्लिश में ट्रांसलेट किया तो हमने क्या क्या चीजें इस्तेमाल की हैं, ठीक है। देखिए क्या क्या चीजें इस्तेमाल की है हमने। एक तो इस्तेमाल किया है सब्जेक्ट, क्या इस्तेमाल किया है? सब्जेक्ट। फिर हमने इस्तेमाल किया है अपना हेल्पिंग वर्ब। कौन सा वर्ब? हेल्पिंग वर्ब। उसके बाद आया है हमारा क्या? मेन वर्ब, ठीक है। उसके बाद क्या आया है? हमारा मेन वर्ब आया है। अब ये जो मेन वर्ब है ना, इसी की आपकी वर्ब की फॉर्म्स होती हैं। ये जो फर्स्ट सेकंड थर्ड फॉर्म्स आप पढ़ते हैं ना, ये आपकी मेन वर्ब की होंगी, ठीक है। हेल्पिंग वर्ब की कभी भी फॉर्म्स नहीं होंगी, ठीक है। जो वर्ब की फॉर्म्स होती है ना वो कभी भी नहीं होंगी, है तो ये भी वर्ब ही, लेकिन ये हेल्पिंग वर्ब है, सहायक क्रिया है। ये मेन वर्ब है, ये मुख्य क्रिया है। ये मेन वर्ब का मतलब होता है कि जो सब्जेक्ट काम को करता है ना, सब्जेक्ट कोई ना कोई काम तो करेगा, है ना, तो वो जिस काम को करता है ना उसी को हम मेन वर्ब कह देते हैं, ठीक है। तो हमें क्या क्या चीज जरूरत पड़ी? एक हमें सब्जेक्ट की जरूरत पड़ी, एक हमें हेल्पिंग वर्ब की जरूरत पड़ी, एक हमें किसकी जरूरत पड़ी? वर्ब की। अब कई बार ऐसा होता है कि कई बार सेंटेंस में ना लास्ट में ऑब्जेक्ट भी आता है। क्या आता है? ऑब्जेक्ट। तो हमें ऑब्जेक्ट की भी जरूरत पड़ती है अपने सेंटेंस को बनाने के लिए। उसके बाद अब हमें एक चीज और है जिसकी जरूरत पड़ती है, वो है प्रीपोजिशन, ठीक है। अब देखिए प्रीपोजिशन की हमें जरूरत कैसे पड़ेगी। जैसे मैंने एक सेंटेंस लिखा, ही इज गोइंग टू स्कूल, ठीक है। एक और मैंने लिखा, ही इज, हम लिख सकते हैं इन द क्लास, ठीक है। या फिर हम लिख सकते हैं ही इज वॉकिंग टूवर्ड्स मार्केट, ठीक है। अब देखिए यहां पर हमने तीन सेंटेंसेस लिखे, एक ये है, एक ये है, एक ये है। अब इन तीनों में देखिए हमें क्या क्या चीज की जरूरत पड़ी है। जैसा कि हमने देखा था पहले, एक सब्जेक्ट है तीनों में, है ना, एक हेल्पिंग वर्ब है, उसके बाद एक वर्ब है ना, यहां पर भी वर्ब है, यहां पर भी वर्ब है। अब यहां पर देखिए ये जो सेंटेंस है इसमें जो इन है, यहां पर जो टू है और यहां पर जो टू वर्ड्स है ना, ये क्या है? टू वर्ड्स इन टू, ये आपके क्या है? ये आपके प्रीपोजिशन है। क्या है? प्रीपोजिशन। अब हमें सेंटेंस को बनाने के लिए प्रीपोजिशन की भी जरूरत पड़ती है। तो आपको ना सबसे पहले सब्जेक्ट के बारे में जानकारी होनी चाहिए, हेल्पिंग वर्ब के बारे में, प्रीपोजिशंस के बारे में। वैसे तो बहुत सारी आपको पूरी इंग्लिश की ही जानकारी होनी चाहिए, लेकिन जब आप स्टार्ट करोगे, जब आप इंग्लिश को समझना स्टार्ट करोगे तो कम से कम इतना आपको पता होना चाहिए। उसके बाद जैसे जैसे आप प्रैक्टिस करोगे, आगे बढ़ते जाओगे क्लास में, उसके हिसाब से आपको जो है नॉलेज होती चली जाएगी, ठीक है। अब चलिए हम थोड़ा सा स्टार्ट करते हैं किससे? सब्जेक्ट से। देखिए ये जो सब्जेक्ट है ना, हिंदी जिन बच्चों को आती है उनको पता होगा, हिंदी में एक आपने हिंदी व्याकरण में एक वर्ड पढ़ा होगा, कर्ता, पढ़ा होगा ना, कर्ता। तो सब्जेक्ट का हिंदी में मतलब होता है कर्ता। क्या होता है? कर्ता। अब कर्ता का मतलब है करने वाला। क्या करने वाला? काम को करने वाला।
अब आपने कोई भी सेंटेंस बोला, ठीक है। चलिए आपके घर में मान लीजिए कि आपकी मम्मी है वो खाना बना रही है, ठीक है। अब आपकी मम्मी जब खाना बना रही है तो वो जो काम है खाना बनाने का आपकी मम्मी कर रही है ना, तो आपकी मम्मी जो है उस सेंटेंस को यदि आप लिखोगे तो उस सेंटेंस का क्या है, करता है, सब्जेक्ट है। इसी तरह से जैसे अब आप पढ़ रहे हैं, ठीक है, तो कोई भी व्यक्ति जो किसी काम को करता है तो वो जो व्यक्ति है ना जो उस काम को कर रहा है वो ही उसका सब्जेक्ट है। क्या है, वो ही उसका सब्जेक्ट है, ठीक है। विक्रम, अर्चना, सर वीडियो क्लियर नहीं है, क्या दिक्कत आ रही है? ठीक है, सब्जेक्ट का मतलब होता है कर्ता, कर्ता यानी कि काम को करने वाला, काम को करने वाला, ठीक है। तो जो भी आपके काम को करेगा या कर रहा है या किया था जिसने भी, वो व्यक्ति आपका क्या होगा, वो व्यक्ति आपका होगा सब्जेक्ट, वो व्यक्ति क्या होगा, आपका सब्जेक्ट होगा, है ना। नीतीश, सर प्रॉब्लम है, क्या प्रॉब्लम आ रही है एक बार जल्दी से बताइए सभी बच्चे, वीडियो नहीं दिख रही, क्या दिक्कत आ रही है? नीतीश, विक्रम, बताइए क्या दिक्कत आ रही है एक बार। जीतू नो प्रॉब्लम, अर्चना कुमारी नो प्रॉब्लम, कुछ बच्चे बोल रहे हैं प्रॉब्लम है, कुछ बच्चे बोल रहे हैं कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब जिनको कोई प्रॉब्लम है वो एक बार बता दीजिए कि सर ये प्रॉब्लम आ रही है, फिर देखते हैं उसका क्या दिक्कत है। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं ना। तो कोई भी व्यक्ति जो आपके काम को करता है या फिर जो काम को करता है वो ही आपका क्या होता है, वो ही व्यक्ति आपका सब्जेक्ट होता है। क्या होता है, सब्जेक्ट होता है, ठीक है। अब चलिए आगे बढ़ते हैं, सब्जेक्ट के बारे में हमें थोड़ा सा पता चल गया कि सब्जेक्ट क्या है। उसके बाद हम देखते हैं अब हेल्पिंग वर्ब के बारे में, क्योंकि सब्जेक्ट के बाद क्या आती है, आपकी हेल्पिंग वर्ब आती है ना। चलो इसको न्यू स्लाइड पे देखते हैं। अब आपका क्या है, हेल्पिंग वर्ब, ठीक है। हेल्पिंग वर्ब, हेल्पिंग वर्ब को हिंदी में हम बोलते हैं, क्या बोलते हैं, सहायक क्रिया। क्या बोलते हैं, सहायक क्रिया, ठीक है। सहायक क्रिया मतलब जो क्रिया, क्रिया मतलब वर्ब जो सहायता करती है, किस चीज में सहायता करती है। अच्छा, सहायक क्रिया से आपकी क्या हेल्प होगी, सहायक क्रिया से आपकी हेल्प होगी कि आप किसी भी इंग्लिश के सेंटेंस का टेंस पता कर सकते हैं। टेंस मतलब होता है समय, ठीक है, और टेंस को हिंदी में हम क्या बोलते हैं, काल बोलते हैं, ठीक है। टेंस को हिंदी में हम क्या बोलते हैं, काल बोलते हैं। तो हेल्पिंग वर्ब से आप किसी भी सेंटेंस का समय पता कर सकते हैं। अब जैसे यहां पर सेंटेंस लिखा हुआ है ही हैज गॉन, ठीक है। अब एक चीज देखिए, ही हैज गॉन, ही हैड गॉन, ठीक है, और ही इज बीइंग गॉन, he was being gone, ठीक है। अब ये मैंने 4 सेंटेंसेज लिखे हैं। अब यहां पर देखिए ये 2 सेंटेंसेज एक जैसे हैं और ये 2 एक जैसे हैं। अब यहां पर देखिए दोनों में ही है और दोनों में गॉन है। फर्क कहां पर है, यहां पर हैज है, यहां पर क्या है, हैड है। तो कहीं पर हैज है, कहीं पर हैड है, लेकिन सब कुछ सेम है। तो ये जो सेंटेंस है हैज वाला, ये किसका सेंटेंस है, ये है हमारे प्रेजेंट का सेंटेंस। किसका है, प्रेजेंट का है। और जहां पर हैड है, ये किसका सेंटेंस है, ये है हमारे पास्ट का सेंटेंस। किसका सेंटेंस है, पास्ट का। हमें कैसे पता चला कि भैया ये जो सेंटेंस है ये प्रेजेंट का है और ये जो सेंटेंस है ये पास्ट का है। ये हमें पता चला हमारी इस हेल्पिंग वर्ब से। किससे पता चला, हमारी हेल्पिंग वर्ब से। क्योंकि देखिए सब्जेक्ट दोनों में सेम है, गॉन भी दोनों में ही लिखा हुआ है, लेकिन ये जो हेल्पिंग वर्ब है ना ये डिफरेंट है। तो हेल्पिंग वर्ब से हमें पता चलता है कि हमारा सेंटेंस कब का है। यहां पर हैज से हमें पता चला कि हमारा सेंटेंस प्रेजेंट का है,
यहां पर हेड से हमें पता चला कि हमारा जो सेंटेंस है वो किसका है, पास्ट का है। ऐसे ही नीचे देखिए, ही इज बीइंग गॉन और ही इज बीइंग, चलिए आप इसमें गॉन को हटाइए, ठीक है, ये गॉन सही नहीं है, यहां पे आप लिखिए सेंट, SENT, ठीक है। अब देखिए, ही इज बीइंग सेंट और ही वाज बीइंग सेंट, ठीक है। देखिए दोनों में ही है, अब यहां पर दोनों में बीइंग है और दोनों में सेंट भी है, लेकिन अंतर कहां पर आया, अंतर आया यहां पर, यानी कि इसमें हेल्पिंग वर्ब अलग है और इसमें हेल्पिंग वर्ब अलग है। तो इसमें जो हेल्पिंग वर्ब है उसके हिसाब से ये जो सेंटेंस है ये कब का है, प्रेजेंट का है, और यहां पर जो हेल्पिंग वर्ब है इसके हिसाब से ये कब का है, ये आपके पास्ट का है, ठीक है। तो हेल्पिंग वर्ब हमें क्या बता रही है, हेल्पिंग वर्ब हमें बता रही है कि हमारा सेंटेंस कब का है। हेल्पिंग वर्ब हमारे सेंटेंस के समय के बारे में हमें जानकारी दे रही है, ठीक है। हेल्पिंग वर्ब क्या दे रही है, समय के बारे में जानकारी दे रही है कि हमारा जो सेंटेंस है वो कब का है, वो प्रेजेंट का है, वो पास्ट का है, या फिर वो फ्यूचर का है। कितने बच्चों को ये बात समझ में आई है, जल्दी से बताइए कमेंट करके। नीतीश, जॉनसन, विक्रम, अर्चना, जीतू, कितने बच्चों को ये बात जो मैंने बताई है समझ में आई है, जल्दी से बताइए। कमेंट कीजिए जल्दी से सभी बच्चे। जीतू, अर्चना, नीतीश, जो अभी बताया गया है कितने बच्चों को समझ में आया है, जल्दी से बताइए एक बार। कमेंट नहीं आ रहे बच्चे आपके, जल्दी से बताइए एक बार, फिर हम आगे देखते हैं। तो हमने क्या देखा है, अभी हेल्पिंग वर्ब देखा है जिसको हम बोलते हैं, क्या बोलते हैं, क्रिया बोलते हैं। कौन सी क्रिया, सहायक क्रिया, है ना, जो हमारे सेंटेंस को बनाने में हमारी क्या करती है, हेल्प करती है, मदद करती है। उसके बाद हमने देखा था कि हमें वर्ब की भी जरूरत पड़ रही थी अपने सेंटेंस को बनाने में। वर्ब का मतलब होता है कार्य, वर्ब का मतलब होता है कार्य, या फिर आप बोल सकते हैं काम, ठीक है। और वर्ब को आप एक तरह से और देख सकते हैं, जो आपका सब्जेक्ट है वो जिस काम को करता है, वो कोई भी काम करे वो ही काम आपका वर्ब रहेगा। अब ये जो वर्ब है ना, ये वर्ब होती है आपकी, कौन सी वर्ब होती है, मेन वर्ब होती है। कौन सी वर्ब होती है, मेन वर्ब होती है, ठीक है। और मेन वर्ब का मतलब होता है मुख्य क्रिया। क्या होता है, मुख्य क्रिया। देखिए मेन का मतलब मुख्य और वर्ब का मतलब क्रिया, तो ये कौन सी क्रिया होती है, मुख्य क्रिया होती है। अब आपका जो सब्जेक्ट है, या फिर आप या फिर आपके घर वाले, कोई भी हो, कुछ ना कुछ काम तो आप करते ही हैं सुबह से शाम तक। तो आप जिस भी काम को करते हैं ना, वो ही काम आपका किसके अंदर रखा जाता है, वर्ब के अंदर आता है। वो काम आपका किसके अंदर आता है, वर्ब के अंदर आता है। अब जो भी काम करते हैं वो सबके सब काम आपके वर्ब के अंदर आते हैं, ठीक है। अब जैसे आप दौड़ते हैं, है ना, दौड़ना हो गया, खेलना, ठीक है, सोना, पढ़ना, जाना, इसी तरह से बहुत सारे काम आप करते हैं, आना, टीवी देखना, नहाना, है ना। और इसके अलावा और बताइए, और क्या करते हैं, खाना, आप रोटी खाते हैं, है ना, पानी पीते हैं, पीना। तो ये सब के सब क्या है, ये सब के सब वो काम हैं जिन्हें आप सुबह से शाम तक करते हैं, है ना। कुछ लोग ऐसे थे फोन चलाते हैं, कंप्यूटर चलाते हैं ना, और कार चलाते हैं, बाइक चलाते हैं। तो मतलब ये सब काम आप कर रहे हैं, ये सब काम आप कर रहे हैं। तो ये सब के सब जो काम है ना, ये आपके किसके अंदर आते हैं, इनको आप कहते क्या हैं, इनको आप बोलते हैं वर्ब, जो कि सब्जेक्ट करता है। ये जो सब्जेक्ट है ये करता है इस काम को, इसलिए इसको इंग्लिश में हमने एक नाम दे दिया। कि हिंदी में तो हम इसके जानते हैं कि भाई कोई ना कोई काम हो रहा है, तो इंग्लिश में हमने इसको क्या नाम दिया, इंग्लिश में हमने इसको नाम दिया वर्ब। कौन सा वर्ब, मेन वर्ब, ठीक है। तो जो भी कार्य होता है उसको हम मेन वर्ब के अंदर रखते हैं।
तो आपको मेन वर्ब भी समझ में आ गया। अब आपका एक और है जो इंपॉर्टेंट है आपके सेंटेंस को बनाने के लिए, वो है आपका ऑब्जेक्ट। क्या है? ऑब्जेक्ट। अब ये जो ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट है क्या? सबसे पहले देखिए, यहां पर एक व्यक्ति है, ठीक है, यहां पर एक व्यक्ति है, ये रहा, ये बेचारा बहुत अच्छा बच्चा है, इसका नाम है राहुल। क्या नाम है इसका? इसका नाम है राहुल, ठीक है। इधर भी एक व्यक्ति है, ये थोड़ा ना छोटा सा है, देखिए ये हंसता हुआ है, ये थोड़ा उदास है ना। ये उदास क्यों है मैं बताता हूं अभी आपको। ये जो है ये उदास इसलिए है कि ये जो राहुल है ना, इसने बेचारे इसको पीटा था, है ना, इसने इसको पीटा था किसी बात पर। ये इसकी बात नहीं मान रहा था, राहुल की बात इसने नहीं मानी, तो राहुल ने क्या किया, इसको लात घूंसों से मारा बहुत बुरी तरह, है ना। तो राहुल तो क्या है? सब्जेक्ट है, ये तो काम को करने वाला है ना। ये कौन है? सब्जेक्ट है, काम को करने वाला है। अब इसने काम किया था इसको, किसका? पीटने का। किस चीज का काम किया था? पीटने का। इसने इसको काम किया था, ठीक है। अब ये काम हुआ पीटने का इस पर, मान लीजिए इस व्यक्ति का नाम है श्याम। क्या है? श्याम है, ठीक है। तो राहुल ने इस श्याम को पीटा, ठीक है। अब राहुल हो गया सब्जेक्ट, काम को करने वाला, इसने काम किया पीटने का, तो पीटने का जो काम है ये हो गई आपकी क्या? वर्ब, ठीक है। कौन सी वर्ब? ये हो गई आपकी मेन वर्ब। अब ये जो बेचारा श्याम है इसके द्वारा पिट गया, तो मतलब इसका जो काम है, राहुल ने जो काम किया वो इस पर किया, इसके काम का असर इस पर हुआ, है ना। किस पर? श्याम पर। श्याम ने क्या किया? इसने जो काम किया उस एक्शन को रिसीव किया। तो ऑब्जेक्ट क्या होता है? एक्शन को रिसीव करने वाला होता है, ठीक है। जो भी आपके सेंटेंस में आपको ऐसी चीज दिखे जो काम को रिसीव कर रही है, जो सब्जेक्ट काम कर रहा है उसको रिसीव कर रहा है, ठीक है, तो वो ही आपका क्या होगा? ऑब्जेक्ट होगा, ठीक है। इस तरह से आप लगा सकते हैं। या फिर देखिए एक चीज और देखिए, मान लीजिए कि एक लड़का है ये वाला, ठीक है, और ये जो लड़का है ना, ये एक फुटबॉल है, ठीक है, ये एक फुटबॉल है, इससे खेल रहा है, ये लड़का इस फुटबॉल से खेल रहा है और बार बार इसको किक मारता है ना, पैर से मारता है और ये बॉल इधर पहुंच जाती है, ठीक है। अभी इसके पास थी, इसने जैसे ही इसको पांव से किक किया ये आगे पहुंच गई। अच्छा, इसने तो काम किया पांव से इसको मारने का, अभी जो मारने का काम इसने किया इस बॉल पर किया। अब इस बॉल पर क्या असर हुआ कि यहां से लुढ़क के यहां आ गई, मतलब एक्शन किसने रिसीव किया? इस बॉल ने किया। तो ये जो बॉल है ये आपका क्या बन जाएगा? ऑब्जेक्ट बन जाएगा। क्या बन जाएगा? ऑब्जेक्ट बन जाएगा। यानी कि एक्शन को रिसीव करने वाला क्या होता है? आपका ऑब्जेक्ट होता है। या फिर जिस पर जो सब्जेक्ट काम करता है उस काम का असर जिस भी व्यक्ति पर, जिस भी वस्तु पर पड़ता है, वो ही व्यक्ति और वो ही वस्तु आपकी उस सेंटेंस की ऑब्जेक्ट बन जाती है। अब ये जो ऑब्जेक्ट है ना, जरूरी नहीं है कि ये एक ही ऑब्जेक्ट हो आपके सेंटेंस में, ये दो भी हो सकते हैं। ऑब्जेक्ट आपके सेंटेंस में दो भी हो सकते हैं। अब वो डिपेंड करता है कि आप किस तरह का सेंटेंस बोल रहे हैं ना, किस तरह का सेंटेंस आप बना रहे हैं। बच्चों आपके कमेंट नहीं आ रहे, एक बार कमेंट करिए सभी बच्चे। जीतू, अर्चना, नीतीश, ठीक है। तो ये हो गया आपका क्या? ये हो गया आपका ऑब्जेक्ट। तो ऑब्जेक्ट को आप इस तरह से समझ सकते हैं। तो चलिए इसकी एक छोटी सी डेफिनेशन लिख देते हैं ना। वाक्य में सब्जेक्ट के द्वारा किए गए एक्शन या फिर आप बोल सकते हैं काम को जो व्यक्ति या वस्तु, कोई व्यक्ति या वस्तु रिसीव करता है, ठीक है, ग्रहण करता है, तो उसी को हम क्या बोलते हैं? ऑब्जेक्ट बोलते हैं। वाक्य में सब्जेक्ट के द्वारा किए गए एक्शन को जो व्यक्ति या फिर जो वस्तु रिसीव करती है उस एक्शन को, या फिर जो ये काम कर रहा है सब्जेक्ट, उसका असर जिस पर भी पड़ेगा, उसका असर, उसका प्रभाव, उसका इफेक्ट जिस पर भी पड़ेगा,
वो ही व्यक्ति या फिर वो ही वस्तु आपकी क्या बन जाएगी, वो आपकी उस सेंटेंस की ऑब्जेक्ट बन जाएगी। ठीक है, तो इस तरह से आप ऑब्जेक्ट को समझ सकते हैं। तो हमने सब्जेक्ट को देखा, ऑब्जेक्ट को देखा, हेल्पिंग वर्ब को देखा और वर्ब को देखा। अब चलिए एक बार देख लेते हैं कि ये होते कौन कौन से हैं। सबसे पहले हम देखेंगे सब्जेक्ट। ठीक है, सब्जेक्ट हिंदी में आप पहचानोगे कैसे कि भैया ये है सब्जेक्ट। हिंदी में ऐसे वर्ड्स होंगे जैसे वह, वो, तुम, आप, हम, मैं। ठीक है, इस तरह से हिंदी के वर्ड्स कुछ होते हैं, हिंदी के कुछ शब्द हैं जिनसे आप पहचान सकते हैं कि ये आपके सब्जेक्ट हैं। ठीक है, इंग्लिश में कैसे होंगे, जैसे कि ही, दे, यू, है ना, और आई, वी, इसी तरह से सी, इट। ये जो वर्ड्स हैं इंग्लिश के, इनसे आप पहचान सकते हैं कि ये क्या है, आपके सब्जेक्ट की तरह इस्तेमाल होते हैं। अब जहां पर भी हिंदी में आएगा तुम, इंग्लिश में आपको क्या लिखना है, यू लिखना है। जहां पर आएगा हम, इंग्लिश में आपको क्या लिखना है, वी लिखना है। ठीक है, इस तरह से आप समझ सकते हैं। या फिर जहां पर हिंदी में आएगा मैं, इंग्लिश में आप लिखेंगे आई। क्या लिखेंगे, आई लिखेंगे। आगे देखिए, तो सब्जेक्ट आपका हो गया। उसके बाद आती है आपकी हेल्पिंग वर्ब। ठीक है, हेल्पिंग वर्ब, इसके अंदर कौन कौन से जो वर्ड्स हैं इंग्लिश में वो आते हैं। जैसे कि आपका हो गया इज एम आर, वाज वर। ठीक है, उसके बाद हैज हैव, उसके बाद आ गया हैड। ठीक है, विल। ये होते हैं कुछ हेल्पिंग वर्ब। इसके अलावा ना हेल्पिंग वर्ब के स्थान पर कई बार ऐसा होता है कुछ मॉडल्स भी इस्तेमाल की जाती हैं। तो मॉडल वर्ब भी आपके आ सकती है, जैसे कि कुड, शुड, मे, माइट, मस्ट। इस तरह से कुछ मॉडल्स भी हो सकती हैं जो आपकी वहां पर सेंटेंस में आ सकती हैं आपके सेंटेंस को बनाने के लिए। ठीक है, किसी भी बच्चे का कमेंट नहीं आ रहा है, एक बार बताइए। सभी को वीडियो वगैरह सब कुछ क्लियर दिख रहा है ना, किसी को कोई प्रॉब्लम तो नहीं है, जल्दी से बताइए। ठीक है, तो इन वर्ड्स से आप पहचान सकते हैं कि ये आपकी हेल्पिंग वर्ब है। क्या है, ये आपकी हेल्पिंग वर्ब है। इनसे आप सब्जेक्ट को पहचानोगे, इनसे आप किनको पहचानोगे, इनसे आप अपनी हेल्पिंग वर्ब को पहचानोगे। ठीक है, उसके बाद अब आता है आपका नंबर वर्ब का। ठीक है, किसका आता है, वर्ब का। हिंदी में तो मैंने आपको पीछे बताया था, जैसे कि खेलना हो गया, दौड़ना हो गया, है ना, और उसके बाद पढ़ना हो गया, खाना पीना, सोना, खाना पीना, सब कुछ। ये जो कुछ आप काम करते हैं ना पूरे सुबह से शाम तक, वो सबके सब आपके किसके अंदर आते हैं, वो सबके सब आपके वर्ब के अंदर आते हैं। और ये जो वर्ब होगी ये मेन वर्ब होगी। इसी की वर्ब की फॉर्म्स को हम आगे पढ़ेंगे, है ना। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, सेकंड फॉर्म, थर्ड फॉर्म, ये सभी जो फॉर्म है ये आपकी वर्ब की होती है। समझ में आ गया। इंग्लिश में जैसे दौड़ने को बोलते हैं रन, खेलने को बोलते हैं प्ले, पढ़ने को बोलते हैं स्टडी या फिर रीड, खाना ईट, पीना ड्रिंक। इसी तरह से ये इंग्लिश के जो इनके मीनिंग है वो बन जाएंगे। ठीक है, तो इस तरह से आप इंग्लिश में पहचान सकते हैं कि ये जो शब्द है, ये जो वर्ड है हमारा क्या है, वर्ब है। ठीक है, तो आपने सब्जेक्ट देखा, हेल्पिंग वर्ब देखी, वर्ब देखी। अब बात आती है किसकी, ऑब्जेक्ट की। ऑब्जेक्ट में आपका कुछ भी हो सकता है, ऑब्जेक्ट में आपका कुछ भी हो सकता है। ऑब्जेक्ट में आपका सब्जेक्ट के जो कुछ वर्ड्स होते हैं वो भी आ सकते हैं, या फिर इनके भी जैसे ऑब्जेक्टिव केस होते हैं। आई का भी ऑब्जेक्टिव केस है, वी का भी, सी का भी, इट का भी, यू, दे, इन सब का भी ऑब्जेक्टिव केस होता है। कौन कौन से, जैसे कि आपने देखा होगा हिम, हर, अस, है ना, ये देम, ये सब के सब क्या है, ये आपके ऑब्जेक्टिव केस हैं। तो हमें जो प्रोनाउन चार्ट पढ़ेंगे ना, प्रोनाउन चार्ट में आपको ये सब कुछ क्लियर होगा कि ये जो सब्जेक्ट है और ऑब्जेक्ट है इनको हमें कैसे पकड़ना है, इनको हम कैसे पहचानेंगे। कई बार ऐसा होता है कि ये जो मैंने सब्जेक्ट में लिखे हुए हैं ना, ये कई बार आपके किस में आ जाते हैं, ऑब्जेक्ट में आ जाते हैं। तो प्रोनाउन चार्ट में हम क्या सीखेंगे कि यदि ये सब्जेक्ट में है, अब तो यदि ये ऑब्जेक्ट में आ जाए तो हम इनको ऑब्जेक्ट में कैसे लिखेंगे, कैसे कैसे वर्ड्स आते हैं। जैसे हर हो गया, हिम हो गया, अस हो गया, है ना, देम हो गया, और यू का तो यू ही रहेगा। ठीक है, तो इट का इट ही रहेगा,
ये सब क्या है, ये आपके ऑब्जेक्ट में इस्तेमाल होते हैं। लेकिन जो एक नाम होता है ना, किसी भी व्यक्ति का कुछ भी नाम हो सकता है, ठीक है, किसी भी व्यक्ति का, किसी भी लड़के का, लड़की का कुछ भी नाम हो सकता है, नाम में कोई चेंज नहीं होगा, नाम सेम टू सेम आपका ऑब्जेक्ट में ऐसा का ऐसा ही आएगा, ठीक है, ऐसा का ऐसा ही नाम आपका सेम टू सेम आ जाएगा, उसमें कोई भी चेंज नहीं होगा, उसमें कोई भी चेंज आपका नहीं होगा, ठीक है। तो ये इसका थोड़ा जो मैंने बेसिक था वो आपको बताया है कि किसी भी सेंटेंस को हम कैसे बनाते हैं, कैसे उसको फ्रेम करते हैं, कौन कौन सी चीजों की हमें जरूरत पड़ती है, और हम जब सेंटेंस को बनाएंगे तो बनाने से पहले तो आपको उसको समझना पड़ेगा। देखिए शुरुआत में कुछ ऐसे बच्चे होते हैं जिनको सेंटेंस को ना रटना पड़ता है, किसी भी चीज को रटना पड़ता है। अब जब आगे क्लासेज स्टार्ट होंगी, ठीक है, उसमें आपको एक चीज याद रखनी है, क्या, कि जो भी आपको क्लास में पढ़ाया जाएगा वो आपको क्या करना है, वो आपको प्रैक्टिस करना है, ठीक है, वो आपको प्रैक्टिस करना है। जो भी आपको क्लास में पढ़ाया जाएगा वो आपको प्रैक्टिस करना है कि मैंने क्या पढ़ाया। यदि आप उसको प्रैक्टिस कर लोगे तो यकीन मानिए आप ये जो कॉन्सेप्ट मैं आपको समझाऊंगा आप उनको कभी भूलोगे नहीं, चाहे आप अभी बच्चे हो बुढ़ापे तक आप नहीं भूलोगे यदि आपने उनको प्रैक्टिस कर लिया। जो